प्राचीन भारतीय संस्कृति और धर्म ग्रंथों में पुराणों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ये ग्रंथ न केवल पौराणिक कथाओं का संग्रह है, बल्कि धर्म, नीति, आचार विचार, खगोल विज्ञान, सामाजिक संरचनाओं और सृष्टि के रहस्यों का भी विस्तृत वर्णन करते हैं। पुराणों को पुराणम पंचम वेदम कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वेदों के समान ही इनका महत्व है और ये सामान्य जनमानस के लिए वेदों के गूढ़ ज्ञान को सरल और सुलभ बनाते हैं। सनातन धर्म की इस विशाल परंपरा में प्रत्येक पुराण का अपना विशिष्ट महत्व और प्रतिपाद्य विषय है। ये ग्रंथ हमारे पूर्वजों के ज्ञान, उनकी जीवन शैली और ईश्वर के विभिन्न रूपों के प्रति उनकी श्रद्धा का प्रतीक है। इन पुराणों के श्रवण और मनन से मनुष्य को न केवल आध्यात्मिक शांति मिलती है, बल्कि उसे जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वैदिक शाला में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां आपको मिलती हैं सनातन धर्म की अमूल्य कथाएं, गहरे रहस्य और प्राचीन ज्ञान। परम पिता परमात्मा को नमन करते हुए, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हुए और संसार के पालनहार भगवान वासुदेव को प्रणाम करते हुए हम संक्षिप्त भविष्य पुराण की महिमा का आरंभ करते हैं। धर्म पर्व से आरंभ होने वाला ये पावन ग्रंथ महर्षि वेदव्यास जी की अमर कृति है। व्यास जी पराशर मुनि के पुत्र और सत्यवती के हृदय को आनंदित करने वाले ज्ञान के साक्षात स्वरूप थे। उन्होंने वेदों का विभाजन किया और 18 पुराणों की रचना की, ताकि सामान्य मनुष्य भी वैदिक ज्ञान को समझ सके। व्यास जी की अमृतमयी वाणी से ही ये संपूर्ण विश्व ज्ञान प्राप्त करता है। वेदों और अन्य शास्त्रों के ज्ञाता, अनेक विषयों के मर्मज्ञ विद्वान महर्षि वेदव्यास ने ज्ञान की ऐसी धारा प्रवाहित की है जो युगों युगों तक मानव जाति का मार्गदर्शन करती रहेगी। जिस प्रकार स्वर्णचित सींग वाली सैकड़ों गायों का दान करने से पुण्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस भविष्य पुराण की उत्तम कथा के श्रवण मात्र से भी अतुलनीय पुण्य की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, पांडव वंश में उत्पन्न हुए महाबलशाली और धर्मात्मा राजा शतानी की सभा में अनेक महान ऋषि मुनि पधारे। इनमें व्यास जी के परम शिष्य महर्षि सुमंतु के साथ साथ वशिष्ठ, पाराशर, जैमिनी, याज्ञवल्क्य, गौतम, वैदचंपन, शौनक, पुलह, अत्रि, भारद्वाज और अन्य महातेजस्वी ऋषिगण उपस्थित थे। राजा शतानीक ने उन सभी परम पूज्य ऋषियों का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। उन्होंने उन्हें उत्तम आसनों पर बिठाया और उनका भली भांति पूजन करने के बाद अत्यंत विनय पूर्वक उनसे प्रार्थना की। राजा ने कहा, हे महात्माओं, आप जैसे परम पूज्य संतों के आगमन से मेरा जीवन धन्य हो गया है। आप लोगों के दर्शन मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर आज आप स्वयं मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पधारे हैं। मैं अहोभाग्यशाली हूँ। कृपा करके आप मुझे उन पवित्र और पुण्यमयी धर्मशास्त्र की कथाओं को सुनाएं, जिनके श्रवण से मुझे परम गति की प्राप्ति हो सके। ऋषियों ने राजा शतानी की जिज्ञासा को देखकर कहा, हे राजन, इस विषय में हम सबसे बड़े गुरु साक्षात भगवान नारायण स्वरूप महर्षि वेदव्यास जी से निवेदन करें। वे अत्यंत कृपालु हैं और सभी प्रकार के शास्त्रों तथा विद्याओं के ज्ञाता है। उनके द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ के श्रवण मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। राजा शतानीक ने ऋषियों के कथनानुसार सभी शास्त्रों के ज्ञाता भगवान वेदव्यास जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे आप धर्ममयी पुण्य कथाओं का श्रवण कराएं, जिससे मैं पवित्र हो जाऊं और इस संसार सागर से मेरा उद्धार हो सके। व्यास जी ने राजा की विनम्र प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा, राजन, ये मेरा शिष्य सुमंतु, जो महान तेजस्वी और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है, आपकी जिज्ञासा को पूर्ण करेगा। अन्य ऋषियों ने भी व्यास जी की इस बात का अनुमोदन किया। तत्पश्चात राजा शतानीक ने महामुनि सुमंतु से उपदेश देने के लिए प्रार्थना की, हे द्विज श्रेष्ठ, आप कृपा करके मुझे उन पुण्यमयी कथाओं का वर्णन करें, जिनके सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है।
महामुनि सुमंतु ने राजा से कहा, राजन, धर्मशास्त्र सभी को पवित्र करने वाले हैं। उनके सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। आप बताएं, आप कौन से धर्मशास्त्र को सुनने की इच्छा रखते हैं? राजा शतानीक ने पूछा, ब्राह्मण देव, वे कौन से धर्मशास्त्र हैं जिनके सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है? सुमंतु मुनि ने उत्तर दिया, राजन, मनु, विष्णु, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, शातातप, पराशर, आपस्तंभ, उष्णा, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शंख, लिखित, हारीत और अत्रि आदि ऋषियों द्वारा रचित मनुस्मृति आदि बहुत से धर्मशास्त्र हैं। इन धर्मशास्त्रों को सुनकर और उनके रहस्यों को भली भांति हृदयंगम कर मनुष्य देवलोक में जाकर परम आनंद को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। शतानीक ने कहा, प्रभु, आपने जिन धर्मशास्त्रों का उल्लेख किया है उन्हें मैंने सुना है, अब उन्हें पुनः सुनने की इच्छा नहीं है। कृपा करके आप चारों वर्णों के कल्याण के लिए जो उपयुक्त धर्मशास्त्र हो उसे बताएं। सुमंतु मुनि बोले, हे महानुभाव, संसार में बद्ध प्राणियों के उद्धार के लिए 18 महापुराण, श्री राम कथा, महाभारत आदि सभी ग्रंथ नौका रूपी साधन है। 18 महापुराणों और 8 प्रकार के व्याकरणों को भली भांति समझकर सत्यवती के पुत्र वेदव्यास जी ने महाभारत संहिता की रचना की है, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है। सुमंतु मुनि ने 8 प्रकार के व्याकरणों का उल्लेख किया, ब्रह्मा, इंद्र, याम्य, रौद्र, वायव्य, वरुण, शाक्रायन और वैष्णव। इसके बाद उन्होंने 18 महापुराणों के नाम बताए, ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारदीय, मार्कंडे, अग्नि, भविष्य, ब्रह्म वैवर्त, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़ और ब्रह्मांड। उन्होंने बताया कि ये सभी पुराण चारों वर्णों के लिए हितकारक है। सुमंतु मुनि ने राजा से पूछा, इनमें से आप क्या सुनना चाहते हैं? राजा शतानीक ने कहा, हे विप्रवर, मैंने महाभारत सुना है और श्री राम कथा भी सुनी है, अन्य पुराणों को भी सुना है, किंतु भविष्य पुराण नहीं सुना है। अतः विप्रश्रेष्ठ, आप मुझे भविष्य पुराण सुनाएं। इस विषय में मुझे बहुत उत्सुकता है। महामुनि सुमंतु ने राजा शतानी के इस आग्रह को सुनकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा, राजन, आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मैं आपको भविष्य पुराण की कथा सुनाता हूं। इस पावन पुराण के श्रवण करने से ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। अश्वमेध आदि महान यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है और अंत में सूर्यलोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये उत्तम पुराण पहले स्वयं भगवान ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया है, फिर शंकर जी को, शंकर जी ने विष्णु जी को, विष्णु जी ने नारद जी को, नारद जी ने इंद्र को, इंद्र ने पराशर जी को और पराशर जी ने व्यास जी को सुनाया। व्यास जी से ये ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त उस उत्तम भविष्य पुराण को अब मैं आपको सुनाता हूं। इसे ध्यान पूर्वक सुने। इस भविष्य पुराण की श्लोक संख्या 50,000 बताई गई है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता है वो ऐश्वर्य, वृद्धि और संपूर्ण संपत्तियों को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए इस महापुराण में 5 पर्व बताए गए हैं। ब्राह्म पर्व, वैष्णव पर्व, शैव पर्व, सौर्य पर्व और प्रतिसर्ग पर्व। पुराण के मुख्य 5 लक्षण होते हैं: सर्ग, सृष्टि, प्रतिसर्ग, प्रलय के बाद पुनः सृष्टि, वंश, देवताओं और ऋषियों के वंश, मनवंतर, मनु के कालखंड और वंशानुचरित राजाओं और प्रसिद्ध पुरुषों के वंश का वर्णन। इस पुराण में 14 विद्याओं का भी वर्णन है। ये विद्याएं इस प्रकार हैं: 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 6 वेदांग शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, मीमांसा, न्याय, पुराण
और धर्मशास्त्र। इनके अतिरिक्त आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद और अर्थशास्त्र, इन चारों को मिलाकर कुल 18 विद्याएं होती है। महामुनि सुमंतु ने राजा शतानी के आग्रह को स्वीकार करते हुए भविष्य पुराण के गहन रहस्यों को खोलना आरंभ किया। उन्होंने सृष्टि के उस आदिम रहस्य का वर्णन किया जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न जल, न अग्नि, न वायु, न दिशाएं, न सूर्य, न चंद्रमा, न तारे, न ग्रह और न ही कोई जीव। केवल एक परब्रह्म परमेश्वर ही थे जो अपने ही आनंद में लीन, निराकार, निर्गुण और अविनाशी थे। सर्वप्रथम उस एक परब्रह्म की इच्छा हुई कि वे अनेक हों। उसी इच्छा से महत्त्व उत्पन्न हुआ जिससे अहंकार की उत्पत्ति हुई। ये अहंकार 3 प्रकार का था: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक अहंकार से मन, इंद्रिया और देवता उत्पन्न हुए। राजसिक अहंकार से कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रियां सक्रिय हुई और तामसिक अहंकार से पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इन पंच महाभूतों के समन्वय से ही ये विराट ब्रह्मांड बना। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देवता उसी परब्रह्म के अंश हैं जो क्रमशः सृष्टि, स्थिति और संहार का कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि का देवता माना जाता है, जिन्होंने अपने तप और संकल्प से इस चराचर जगत की रचना की। इस सृष्टि में विभिन्न प्रकार के जीव, वनस्पति, पर्वत, नदियां और समुद्र निर्मित हुए, जो सभी उस परम सत्ता की ही अभिव्यक्ति है। सृष्टि के साथ ही काल चक्र का भी विधान हुआ, जिसे विभिन्न युगों में विभाजित किया गया है। ये युग सृष्टि के उत्थान और पतन, धर्म की वृद्धि और क्षय तथा मानवीय जीवन की विशेषताओं को दर्शाते हैं। सत्ययुग, कृतयुग ये प्रथम और सबसे पवित्र युग है। इसका विस्तार अत्यंत विशाल है, जिसमें देवताओं का काल भी समाहित है। मानवीय गणना के अनुसार सत्ययुग 17,28,000 वर्षों का होता है। इस युग में धर्म के चारों चरण पूर्णतः विद्यमान रहते हैं। मनुष्य सत्यवादी, धर्मात्मा, परोपकारी, निष्कपट और दीर्घायु होते हैं। किसी भी प्रकार का रोग, शोक, दरिद्रता या पाप इस युग में नहीं होता। लोग तपस्या, ध्यान और यज्ञ अनुष्ठानों में लीन रहते हैं। सभी प्राणी आनंद और शांति से जीवन व्यतीत करते हैं और उनमें किसी भी प्रकार का द्वेष या प्रतिस्पर्धा नहीं होती। इस युग में मोक्ष की प्राप्ति अत्यंत सुलभ होती है। त्रेतायुग, सत्ययुग के बाद त्रेतायुग का आगमन होता है, जिसकी अवधि 12,96,000 वर्ष है। इस युग में धर्म का एक चरण कम हो जाता है और धर्म 3 चरणों पर स्थापित होता है। मनुष्य में सत्य और धर्म के प्रति निष्ठा तो बनी रहती है, परंतु अधर्म और पाप के अंश भी धीरे धीरे प्रवेश करने लगते हैं। यज्ञ और अनुष्ठानों का महत्व बढ़ जाता है और लोग कर्म कांडों के माध्यम से पुण्य अर्जित करते हैं। इस युग में राजाओं का शासन स्थापित होता है और युद्धों का आरंभ होता है, जैसा कि रामायण काल में देखा गया। मनुष्य की आयु सत्ययुग की तुलना में कम हो जाती है और रोगों का भी थोड़ा बहुत प्रभाव दिखाई देने लगता है। द्वापर युग, त्रेतायुग के उपरांत द्वापर युग आता है, जिसकी अवधि 8,64,000 वर्ष है। इस युग में धर्म केवल 2 चरणों पर ही शेष रहता है। मनुष्य में सत्य और असत्य का मिश्रण बढ़ जाता है। लोग धर्म का पालन तो करते हैं, परंतु उसमें स्वार्थ और मोह का समावेश भी हो जाता है। इस युग में ज्ञान और अज्ञान का द्वंद्व प्रमुख होता है, जैसा कि महाभारत युद्ध में धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष में परिलक्षित हुआ। मनुष्य की आयु और शक्ति में और कमी आती है और रोगों तथा क्लेशों का प्रभाव बढ़ जाता है। इस युग में तीर्थ यात्रा और मूर्ति पूजा का महत्व अधिक होता है। कलयुग, ये वर्तमान युग है, जिसकी अवधि 4,32,000 वर्ष है। इस युग में धर्म केवल एक चरण पर ही टिका रहता है और अधर्म का बोलबाला होता है। सत्य, दान, तपस्या और दया जैसे गुणों का ह्रास होता जाता है। मनुष्य की आयु बहुत कम हो जाती है और रोगों, शोक,
भय तथा दरिद्रता का प्रकोप बढ़ जाता है। इस युग में भौतिकवाद और स्वार्थ की भावना अत्यंत प्रबल हो जाती है। लोग धर्म से विमुख होकर केवल इंद्रिय सुखों के पीछे भागते हैं। पाखंड, छलकपट और हिंसा का विस्तार होता है। यद्यपि कलयुग में धर्म का ह्रास होता है, तथापि इस युग में भगवान के नाम स्मरण और संकीर्तन का विशेष महत्व बताया गया है, जिसके माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति सबसे सुलभ होती है। भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि में 4 प्रकार की योनियों का निर्माण किया। अंडज, अंडों से उत्पन्न होने वाले जैसे पक्षी, स्वेदज, पसीने या नमी से उत्पन्न होने वाले जैसे कीड़े, उद्भिज, भूमि भेद कर उत्पन्न होने वाले जैसे वनस्पति, और जरायुज, गर्भ से उत्पन्न होने वाले जैसे मनुष्य और पशु। मनुष्य समाज के सुचारू संचालन और धर्म के पालन के लिए ब्रह्मा जी ने अपने ही अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति की। ये विभाजन गुण और कर्म पर आधारित था, न कि केवल जन पर। ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। इनका मुख्य कार्य वेदशास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना, यज्ञ अनुष्ठान कराना, ज्ञान का प्रचार करना और समाज को नैतिक तथा आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करना है। ब्राह्मणों को विद्या और तपस्या में लीन रहना चाहिए। क्षत्रिय, ब्रह्मा जी की भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। इनका कार्य समाज की रक्षा करना, दुष्टों का दमन करना, धर्म और न्याय की स्थापना करना तथा युद्ध में पराक्रम दिखाना है। क्षत्रियों को शौर्य, बल और प्रजापालन का गुण धारण करना चाहिए। वैश्य, ब्रह्मा जी की जांघों से वैश्यों की उत्पत्ति हुई। इनका कार्य कृषि, पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य के माध्यम से धन का उपार्जन करना और समाज की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना है। वैश्यों को ईमानदारी और उद्यमशीलता का पालन करना चाहिए। शूद्र, ब्रह्मा जी के चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। इनका कार्य अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना, शिल्प कलाओं में निपुण होना और विभिन्न प्रकार के उपयोगी कार्यों द्वारा समाज में योगदान देना है। शूद्रों को निष्ठा और समर्पण भाव से कार्य करना चाहिए। ये वर्ण व्यवस्था समाज में श्रम विभाजन और सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से की गई थी, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वाभाविक गुणों और कर्मों के अनुसार समाज में अपना योगदान दे सके। मानव जीवन को पवित्र, सुसंस्कृत और धर्म के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए 16 प्रमुख संस्कारों का विधान है। ये संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक के महत्वपूर्ण पड़ावों पर किए जाते हैं, जो व्यक्ति के शरीर और मन को शुद्ध करते हैं तथा उसे आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से तैयार करते हैं। इन संस्कारों में प्रमुख है गर्भाधान, संतान प्राप्ति के लिए किया जाने वाला प्रथम संस्कार। पुंसवन, गर्भस्थ शिशु के कल्याण और स्वस्थ विकास के लिए। सीमंतोन्नयन, गर्भवती महिला और गर्भ की सुरक्षा के लिए। जातकर्म, शिशु के जन्म के समय किया जाने वाला संस्कार। नामकरण, शिशु का नाम रखने का संस्कार। निष्क्रमण, शिशु को पहली बार घर से बाहर निकालने का संस्कार। अन्नप्राशन, शिशु को पहली बार अन्न खिलाने का संस्कार। चूड़ाकर्म, मुंडन, शिशु के बाल काटने का संस्कार। कर्णवेद, कानों में छेद करने का संस्कार। विद्यारंभ, शिक्षा आरंभ करने का संस्कार। उपनयन, यज्ञोपवीत विद्यारंभ और ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश का महत्वपूर्ण संस्कार। वेदारंभ, वेदों का अध्ययन आरंभ करने का संस्कार। केशांत, पहली बार दाढ़ी मूछ बनाने का संस्कार प्राचीन काल में। समावर्तन, शिक्षा पूर्ण कर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश का संस्कार। विवाह, गृहस्थ जीवन में प्रवेश का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार। अंत्येष्टि, मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार। ये संस्कार व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक धर्म, संस्कृति और नैतिकता के सिद्धांतों से जोड़ते हैं, जिससे उसका जीवन सार्थक और पुण्यमय हो सके। महामुनि सुमंतु ने राजा शतानीक को भविष्य पुराण की पावन कथा सुनाते हुए आगे कहा, हे राजन, ये ज्ञान कोई साधारण नहीं, अपितु स्वयं परब्रह्म से निकली हुई एक दिव्य धारा है। इस ज्ञान की परंपरा में अनेक महान आत्माओं ने योगदान दिया है।
जिन्होंने इस संसार के कल्याण हेतु अपने जीवन को समर्पित कर दिया। हम उन सभी पुण्यात्माओं को नमन करते हैं। सर्वप्रथम बद्रिकाश्रम के निवासी, समस्त लोकों के स्वामी श्री नारायण को हमारा सादर प्रणाम। वे ही अंतर्यामी, सर्वव्यापी और भगवान श्री कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। श्री कृष्ण जो स्वयं परम पुरुषोत्तम है और उनके नित्य सखा नर रूपी श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, इनकी लीलाएं और इनके द्वारा स्थापित धर्म ही इस जगत का आधार है। उनकी इन अलौकिक लीलाओं को प्रकट करने वाली देवी भगवती सरस्वती को भी हम प्रणाम करते हैं, जो ज्ञान, कला और वाणी की अधिष्ठात्री है, जिनके मुख कमल से निकले हुए अमृतमयी शब्दों से ये संपूर्ण विश्व ज्ञान प्राप्त करता है। उन महर्षि वेदव्यास को भी हम नमस्कार करते हैं। वेदों का विभाजन करने वाले और 18 पुराणों तथा महाभारत जैसे विशाल ग्रंथों की रचना करने वाले व्यास जी का जीवन ही ज्ञान और तपस्या का प्रतीक है। उनके द्वारा रचित जय नामक ग्रंथ महाभारत का पूर्व नाम असुर शक्तियों का नाश करके दैवी संपत्तियों को विजय प्रदान कराता है। इसी प्रकार आदि कवि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण और वेदव्यास जी द्वारा रचित महाभारत तथा अन्य सभी इतिहास ग्रंथ और पुराण, ये सभी मानव जीवन को सन्मार्ग पर ले जाने वाले प्रकाश स्तंभ है। इन ग्रंथों का नित्य पाठ, श्रवण और मनन करने से मनुष्य न केवल अपने पापों का नाश करता है, अपितु उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति भी होती है। ये ग्रंथ हमें जीवन जीने की कला, नैतिकता के सिद्धांत और परमात्मा तक पहुंचने के मार्ग सिखाते हैं। भविष्य पुराण में धर्म और अधर्म का विस्तृत वर्णन किया गया है। धर्म वो मार्ग है जो व्यक्ति को सत्य, न्याय, त्याग, दया और अहिंसा की ओर ले जाता है। ये वह पथ है जो समाज में शांति, सद्भाव और व्यवस्था बनाए रखता है। धर्म का पालन करने से व्यक्ति न केवल इस लोक में सुख प्राप्त करता है, अपितु परलोक में भी उसे उत्तम गति मिलती है। धर्म के मूल में वेदों के शाश्वत सिद्धांत और ऋषियों की शिक्षाएं निहित है। धर्म के 10 प्रमुख लक्षण बताए गए हैं: धृति, धैर्य, क्षमा, क्षमाशीलता, दम, इंद्रिय निग्रह, अस्तेय, चोरी न करना, शौच, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण, धी, बुद्धि, विद्या, ज्ञान, सत्य, सत्यवादिता और अक्रोध, क्रोध न करना। जो व्यक्ति इन धर्म के लक्षणों का पालन करता है वही सच्चा धर्मात्मा कहलाता है। इसके विपरीत अधर्म वो मार्ग है जो असत्य, अन्याय, हिंसा, स्वार्थ और छलकपट की ओर ले जाता है। अधर्म का आचरण करने से व्यक्ति न केवल स्वयं को अपितु समाज को भी हानि पहुंचाता है। अधर्म से पाप का संचय होता है, जिसके परिणाम स्वरूप इस लोक में कष्ट और परलोक में दुर्गति प्राप्त होती है। अधर्म का मार्ग व्यक्ति को वासनाओं, लोभ और अहंकार के दलदल में धकेलता है। भविष्य पुराण कर्मफल के अकाट्य सिद्धांत पर विशेष बल देता है। ये बताता है कि प्रत्येक कर्म, चाहे वो शुभ हो या अशुभ, अपना फल अवश्य देता है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता और न ही कोई व्यक्ति अपने कर्मों के फल से बच सकता है। ये सिद्धांत संसार में न्याय और व्यवस्था बनाए रखता है। शुभ कर्मों का फल सुख, शांति, समृद्धि और पुण्य के रूप में प्राप्त होता है, जबकि अशुभ कर्मों का फल दुख, अशांति, दरिद्रता और पाप के रूप में। ये कर्म केवल शारीरिक क्रियाएं ही नहीं, अपितु वाणी और मन से किए गए कर्मों पर भी लागू होता है। हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कार्य, ये सभी हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। कर्मफल के सिद्धांत को समझकर मनुष्य को चाहिए कि वो सदैव शुभ कर्मों में प्रवृत्त हो और अशुभ कर्मों से दूर रहे। दान, परोपकार, सत्य भाषण, अहिंसा और सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना, ये सभी शुभ कर्म हैं जो व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इसके विपरीत चोरी, झूठ, हिंसा, परनिंदा और दूसरों को कष्ट पहुंचाना, ये सभी अशुभ कर्म हैं
जिनके परिणाम भयावह होते हैं। इस पुराण में विभिन्न प्रकार के पापों और उनके प्रायश्चितों का भी वर्णन है। यह दर्शाता है कि यदि कोई व्यक्ति अनजाने में या परिस्थितिवश पाप कर भी लेता है तो उसे पश्चाताप और धर्मनिष्ठ आचरण से शुद्ध किया जा सकता है। प्रायश्चित कर्मों के माध्यम से व्यक्ति अपने पापों का बोझ कम कर सकता है और पुनः धर्म के मार्ग पर लौट सकता है। कर्म का सिद्धांत केवल वर्तमान जीवन तक ही सीमित नहीं है, अपितु ये जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। हमारे पूर्व जन्मों के कर्म ही हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियों का निर्धारण करते हैं और हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य के जन्मों को प्रभावित करेंगे। अतः मनुष्य को सदैव ये स्मरण रखना चाहिए कि वो अपने कर्मों का स्वामी है और अपने कर्मों के द्वारा ही वो अपने भाग्य का निर्माण कर सकता है। महामुनि सुमंतु ने राजा शतानीक को धर्म, अधर्म और कर्मफल के सिद्धांतों का विवेचन करने के पश्चात मानव जीवन के परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति की ओर इंगित किया। उन्होंने कहा, हे राजन, यद्यपि धर्म का आचरण और शुभ कर्मों का संपादन अत्यंत महत्वपूर्ण है, तथापि मोक्ष की परम गति प्राप्त करने का सर्वाधिक सुगम और प्रभावशाली मार्ग भक्ति योग है। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति अनन्य प्रेम, श्रद्धा और समर्पण। ये केवल पूजा पाठ या कर्मकांड तक सीमित नहीं है, अपितु ये हृदय की एक ऐसी अवस्था है जहां भक्त स्वयं को पूर्ण रूप से ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है। भक्ति योग के 9 प्रकारों का वर्णन किया गया है, जिन्हें नवधा भक्ति कहते हैं। श्रवणम, भगवान की कथाओं, लीलाओं और गुणों को एकाग्रचित्त होकर सुनना। कीर्तनम, भगवान के नाम, महिमा और गुणों का श्रद्धा पूर्वक गान करना। स्मरणम, भगवान का निरंतर स्मरण करना, उनके रूप, लीलाओं और गुणों का ध्यान करना। पाद सेवन, भगवान के चरणों की सेवा करना, जिसका अर्थ है उनकी सेवा में लगे रहना और उनके भक्तों की सेवा करना। अर्चनम, भगवान की प्रतिमा या चित्र का विधि पूर्वक पूजन करना। वंदनम, भगवान और उनके भक्तों के प्रति आदर भाव से नमस्कार करना। दास्यम, स्वयं को भगवान का दास समझकर उनकी सेवा में लीन रहना। सख्यम, भगवान को अपना परम सखा मानकर उनके साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना। आत्मनिवेदन, स्वयं को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर देना, जिसमें कोई भी अपनापन शेष न रहे। जो भक्त इन नवधा भक्ति में से किसी एक या अनेक का निष्ठापूर्वक पालन करता है, वो शीघ्र ही भगवान की कृपा प्राप्त करता है और भवसागर से पार हो जाता है। कलयुग में विशेष रूप से नाम संकीर्तन और भगवत कथा श्रवण को अत्यंत प्रभावी बताया गया है, क्योंकि इस युग में अन्य कठोर साधनाएं करना कठिन है। आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने के लिए एक सद्गुरु का होना परम आवश्यक है। गुरु वो मार्गदर्शक है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। जिस प्रकार एक नेत्रहीन व्यक्ति बिना किसी मार्गदर्शक के मार्ग नहीं खोज सकता, उसी प्रकार आत्मज्ञान की खोज में लगे व्यक्ति को भी गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। गुरु केवल मंत्र देने वाला नहीं होता, अपितु वो शिष्य को जीवन जीने की कला सिखाता है, उसे धर्म और अधर्म का बोध कराता है और उसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। गुरु का स्थान स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान माना गया है, क्योंकि गुरु ही शिष्य को ब्रह्म ज्ञान कराकर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। भविष्य पुराण में यह भी बताया गया है कि गुरु की सेवा निष्ठा पूर्वक करनी चाहिए। गुरु के वचनों का पालन करना, उनके प्रति श्रद्धा रखना और उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करना, ये सभी शिष्य के लिए महत्वपूर्ण कर्तव्य है। जो शिष्य गुरु के प्रति सच्चा समर्पण भाव रखता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होता है। राजा शतानीक ने पूछा, हे मुनिवर, आपने धर्म, कर्म और भक्ति का वर्णन किया, अब कृपा करके मोक्ष की अवधारणा और मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य के बारे में विस्तार से बताएं। सुमंतु मुनि बोले, राजन, मनुष्य जीवन का अंतिम और परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना
और आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना। ये वो अवस्था है जहां व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों, कष्टों, भय और बंधनों से मुक्त हो जाता है। मोक्ष की प्राप्ति विभिन्न मार्गों से संभव है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग। ज्ञान योग, ये मार्ग आत्मा और परमात्मा के भेद को जानने पर आधारित है। इसमें शास्त्रों का अध्ययन, मनन, निधिध्यासन और आत्म तत्व का साक्षात्कार करके मुक्ति प्राप्त की जाती है। कर्म योग, ये मार्ग निष्काम कर्म पर आधारित है। इसमें व्यक्ति अपने सभी कर्मों को फल की इच्छा के बिना ईश्वर को समर्पित करते हुए करता है। ऐसे कर्मों से व्यक्ति के संस्कार शुद्ध होते हैं और वह धीरे धीरे बंधन से मुक्त होता है। भक्ति योग, जैसा कि पहले बताया गया, ये मार्ग भगवान के प्रति अनन्य प्रेम और समर्पण पर आधारित है, जिससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है और भक्त मोक्ष को प्राप्त करता है। राजयोग, ये अष्टांग योग के माध्यम से मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास किया जाता है। इन सभी मार्गों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, आत्मा की मुक्ति और परमानंद की प्राप्ति। मोक्ष कोई भौतिक स्थान नहीं है, अपितु ये एक आध्यात्मिक अवस्था है जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है और ब्रह्मा से एक हो जाती है। ये अवस्था व्यक्ति को शाश्वत शांति और आनंद प्रदान करती है, जहां उसे संसार के किसी भी बंधन या दुख का अनुभव नहीं होता। पुराणों में यह स्पष्ट किया गया है कि केवल मानव शरीर ही मोक्ष प्राप्त करने का साधन है, क्योंकि केवल मनुष्य को ही विवेक और आध्यात्मिक साधना करने की क्षमता प्राप्त है। अतः मनुष्य को अपने इस अनमोल जीवन का सदुपयोग धर्म, ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म के मार्ग पर चलकर करना चाहिए, ताकि वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परमगति को प्राप्त कर सके। महामुनि सुमंतु ने राजा शतानीक को धर्म, भक्ति और मोक्ष के गूढ़ सिद्धांतों का उपदेश देने के पश्चात मानव जीवन में आने वाले विभिन्न प्रकार के संकटों और उनके पूर्व संकेतों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, हे राजन, ये संसार एक विराट कर्म भूमि है, जहां प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख का अनुभव करता है। परंतु परमपिता परमात्मा ने अपनी असीम कृपा से हमें ऐसे सूक्ष्म संकेत भी दिए हैं, जिनके द्वारा हम आसन्न शुभ या अशुभ घटनाओं का पूर्वाभास कर सकते हैं। इन संकेतों को ही शकुन कहा जाता है। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति और प्राणियों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान से देखकर भविष्य के गर्भ में छिपी घटनाओं को समझने का प्रयास किया है। कुछ शकुन अत्यंत सामान्य होते हैं, जैसे किसी विशेष पक्षी की आवाज या किसी जानवर का मार्ग काटना, जबकि कुछ संकेत शरीर में होने वाले आंतरिक या बाह्य परिवर्तनों से संबंधित होते हैं, जो किसी गंभीर संकट, विशेषतः प्राणघातक स्थिति का सूचक हो सकते हैं। जब किसी व्यक्ति पर महासंकट आने वाला होता है, तो उसका शरीर और मन कई अप्रत्याशित लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ये लक्षण केवल शारीरिक व्याधियों के नहीं, अपितु प्रारब्ध के खेल के भी संकेतक हो सकते हैं। इन लक्षणों को समझना और उन पर ध्यान देना कभी कभी जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। सुमंतु मुनि ने आगे कहा, हे राजन, जिन व्यक्तियों के जीवन पर गंभीर संकट मंडराता है, उनके शरीर में कुछ विशिष्ट परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों को देखकर बुद्धिमान व्यक्ति आसन्न मृत्यु अथवा किसी भयानक विपत्ति का अनुमान लगा सकते हैं। उन्होंने विस्तार से वर्णन किया। शरीर के रंग में परिवर्तन। यदि किसी व्यक्ति के शरीर का रंग अप्रत्याशित रूप से पीला पड़ने लगे, विशेषकर त्वचा और आंखों में पीलापन अत्यधिक दिखाई दे और ये सामान्य पीलिया से भिन्न प्रतीत हो, तो ये एक अत्यंत अशुभ संकेत माना जाता है। ये दर्शाता है कि भीतर कोई गंभीर व्याधि या विष का प्रभाव हो सकता है, जो प्राणों के लिए घातक है। घाव का स्वरूप। यदि शरीर पर कोई घाव हो और वो असामान्य रूप से सूज जाए, उसका रंग नीला पड़ जाए और उसमें असहनीय पीड़ा हो, तो ये भी एक अत्यंत भयावह लक्षण है। नीला रंग
अक्सर विष के प्रभाव या रक्त में गंभीर संक्रमण का सूचक होता है। अत्यधिक पसीना और वाणी में अवरोध, यदि बिना किसी शारीरिक परिश्रम के अत्यधिक पसीना आने लगे और व्यक्ति की वाणी लड़खड़ाने लगे, वो नाक से बोलने लगे या उसके होंठ अटकने लगे जिससे स्पष्ट बोलना असंभव हो जाए, तो ये सभी लक्षण आंतरिक असंतुलन और प्राणों पर बढ़ते संकट का संकेत देते हैं। हृदय में कंपन और दंत परिवर्तन, यदि हृदय में तीव्र और असामान्य कंपन महसूस होने लगे और दांत अत्यधिक पसीने लगे, तो ये भी गंभीर स्थिति का द्योतक है। नेत्रों की स्थिति और श्वास, यदि व्यक्ति के नेत्र उलट जाएं या वे अत्यधिक लाल हो जाएं और उसे लंबी लंबी श्वासें आने लगे जो गहरी पीड़ा का संकेत हो, तो ये अत्यंत गंभीर माना जाता है। मुख और नाभि के लक्षण, यदि मुख लटक जाए यानी चेहरे पर सामान्य भाव न रहे और मांसपेशियां ढीली पड़ जाए तथा नाभि में तीव्र और असामान्य फड़कन महसूस हो, तो ये भी आसन्न प्राण संकट के चिन्ह है। प्रतिबिंब और सूर्य का तेज, यदि व्यक्ति को दर्पण या जल में अपनी छाया या प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई न दे अथवा सूर्य का तेज उसे फीका या सामान्य से कमतर दिखाई पड़े, तो ये अत्यंत अशुभ संकेत माने जाते हैं। इन्हें आध्यात्मिक और शारीरिक ऊर्जा के गंभीर ह्रास का द्योतक माना जाता है। संपूर्ण शरीर में कंपन, यदि व्यक्ति का संपूर्ण शरीर कष्ट के कारण अनियंत्रित रूप से कांपने लगे, तो ये भी प्राणों पर मंडरा रहे घोर संकट का सूचक है। सुमंतु मुनि ने विशेष रूप से ऐसे सभी लक्षणों को कालसर्प से काटा हुआ समझना चाहिए बताया, जो ये इंगित करता है कि ऐसे लक्षण प्राणों पर आए किसी आकस्मिक और तीव्र संकट के कारण होते हैं, जिसकी शीघ्र ही मृत्यु संभाव्य है। ये केवल सर्पदंश के संदर्भ में ही नहीं, अपितु किसी भी आकस्मिक और विषैले प्रभाव या तीव्र रोग के संदर्भ में कहा गया है, जहां जीवन बहुत कम अवधि का शेष रह जाता है। काल गणना और ज्योतिष विज्ञान के अनुसार कुछ विशेष तिथियां और नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनमें यदि कोई व्यक्ति किसी विषैले जीव के प्रभाव में आता है या उसे कोई गंभीर आघात लगता है, तो उसके प्राणों का बचना अत्यंत कठिन हो जाता है। अष्टमी, नवमी और कृष्ण चतुर्दशी, अमावस्या के पूर्व की चतुर्दशी तथा नाग पंचमी, इन तिथियों को ज्योतिषीय दृष्टि से कुछ विशेष ऊर्जाओं से युक्त माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि यदि इन तिथियों पर किसी व्यक्ति को सर्प काटता है या उसे इसी प्रकार का कोई प्राणघातक विष चढ़ता है, तो उसके प्राणों का बचना असंभव प्राय हो जाता है। नक्षत्रों का प्रभाव, इसी प्रकार कुछ विशिष्ट नक्षत्रों में भी विष का प्रभाव अत्यंत घातक सिद्ध होता है। ये नक्षत्र है आर्द्रा, आश्लेषा, मघा, भरणी, कृतिका, विशाखा, तीनों पूर्वा, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा भाद्रपद, मूला, स्वाति और शतभिषा। इन नक्षत्रों में यदि किसी को सर्प काटता है तो उसके प्राण नहीं बचते। यही नहीं, इन नक्षत्रों में यदि कोई व्यक्ति विष का पान भी कर ले तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। ये ज्ञान हमें ये सिखाता है कि प्रकृति में व्याप्त सूक्ष्म ऊर्जाएं और खगोलीय पिंडों की स्थितियां भी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। इन अशुभ योगों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और यदि ऐसे लक्षण दिखाई दे तो तुरंत उपचार और आध्यात्मिक शांति के लिए उपाय करने चाहिए। महामुनि सुमंतु ने राजा शतानी को काल के प्रभाव और आसन्न संकटों के लक्षणों का ज्ञान देने के पश्चात उनसे कहा, हे राजन, यद्यपि काल और कर्म का चक्र अत्यंत प्रबल है, तथापि हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे अनेक उपाय और अनुष्ठान वर्णित हैं, जिनके द्वारा मनुष्य इन संकटों की तीव्रता को कम कर सकता है या उनसे पूर्णतः सुरक्षित रह सकता है। ये केवल भयभीत होने का नहीं, अपितु समाधान खोजने का मार्ग है। उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति को ऐसे अशुभ संकेत मिले या वो किसी विकट परिस्थिति में फंस जाए, तो उसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि शांत मन से आध्यात्मिक और धार्मिक उपायों का आश्रय लेना चाहिए। मंत्र जप और स्तुति पाठ, भगवान के पवित्र नामों का जप, महामृत्युंजय मंत्र जैसे शक्तिशाली मंत्रों का पाठ और विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियों का नियमित गान सभी प्रकार के भय
और संकटों को दूर करने में अत्यंत प्रभावी होता है। मंत्रों में निहित दिव्य ऊर्जा नकारात्मक प्रभावों को निष्क्रिय कर देती है और व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। पूजा अर्चना और यज्ञ विधि विधान से देवी देवताओं की पूजा करना, विशेष अनुष्ठान और यज्ञों का संपादन करना, ग्रहों की शांति के लिए हवन करना, ये सभी कर्म नकारात्मक ऊर्जाओं को शांत करते हैं और सकारात्मकता का संचार करते हैं। यज्ञ से उत्पन्न होने वाली पवित्र अग्नि और मंत्रों की ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है और दैवीय कृपा को आकर्षित करती है। तीर्थ यात्रा, पवित्र नदियों में स्नान करना, प्राचीन मंदिरों के दर्शन करना और तीर्थ स्थानों की यात्रा करना भी पापों का शमन करता है और पुण्य का संचय करता है। तीर्थ यात्रा से मन शुद्ध होता है, आस्था प्रबल होती है और व्यक्ति को आध्यात्मिक बल मिलता है, जिससे वो संकटों का सामना कर पाता है। औषधि और उपचार, जहां आध्यात्मिक उपाय आवश्यक है, वहीं शारीरिक व्याधियों के लिए योग्य वैद्यों और औषधियों का सहारा लेना भी परम धर्म है। पुराणों में आयुर्वेद और अन्य चिकित्सा पद्धतियों का भी उल्लेख मिलता है, जो स्वस्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। दैवीय कृपा के साथ साथ मानव प्रयास भी उतना ही आवश्यक है। सुमंतु मुनि ने विशेष रूप से दान, धर्म और तपस्या के महत्व पर बल दिया, जो किसी भी संकट से उबरने और पुण्य अर्जित करने के सशक्त माध्यम है। दान, अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन या ज्ञान का दान करना अत्यंत पुण्यकारी है। दान से व्यक्ति के संचित पाप नष्ट होते हैं और उसे दैवीय आशीर्वाद प्राप्त होता है। विशेष रूप से संकट काल में किया गया दान और भी अधिक फलदायी होता है, क्योंकि ये दूसरों की सहायता करके स्वयं के कर्मों को शुद्ध करता है। भूखे को अन्न देना, प्यासे को जल पिलाना, रोगी की सेवा करना, ये सभी श्रेष्ठ दान माने जाते हैं। धर्म का पालन, सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, क्षमाशील होना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, पवित्रता बनाए रखना और सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना, ये सभी धर्म के मूल सिद्धांत हैं। जो व्यक्ति इन सिद्धांतों का पालन करता है, वो स्वतः ही अनेक संकटों से बच जाता है, क्योंकि धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। तपस्या, शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट सहकर आत्मशुद्धि के लिए किए गए प्रयास तपस्या कहलाते हैं। उपवास, ध्यान, योग और कठोर व्रत आदि तपस्या के विभिन्न रूप हैं। तपस्या से इंद्रियां वश में आती है, मन शांत होता है और आत्मबल बढ़ता है। ये आत्मबल व्यक्ति को किसी भी प्रकार के भय और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। अंत में महामुनि सुमंतु ने सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर जोर दिया, दैवीय कृपा और ईश्वर के प्रति पूर्ण शरणागति। उन्होंने कहा, हे राजन, चाहे कितने ही उपाय किए जाए, कितने ही मंत्र जपे जाए और कितने ही अनुष्ठान किए जाए, यदि व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और पूर्ण शरणागति का भाव नहीं है, तो सभी प्रयास अधूरे रह जाते हैं। ईश्वर की कृपा समस्त भय और संकटों को दूर करने में सक्षम है। जब भक्त सच्चे हृदय से अपनी सभी चिंताओं को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है और पूर्ण विश्वास के साथ उनकी शरण में चला जाता है, तब भगवान स्वयं उसकी रक्षा का भार उठाते हैं। शरणागति का अर्थ है कि व्यक्ति ये मान ले कि वो स्वयं कुछ भी करने में सक्षम नहीं है और सब कुछ भगवान की इच्छा पर निर्भर है। इस भाव से व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है और उसे परम शांति मिलती है। भविष्य पुराण का सार यही है कि मनुष्य को सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, शुभ कर्म करने चाहिए, भक्ति में लीन रहना चाहिए और अंततः परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। तभी वह इस संसार सागर के सभी बंधनों से मुक्त होकर परम आनंद और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जीवन के प्रत्येक मोड़ पर, चाहे वो सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, मनुष्य को अपनी आस्था को बनाए रखना चाहिए और ये विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर सदैव उसके साथ है। ये भविष्य पुराण की कथा यहीं समाप्त होती है। इसके श्रवण से आपको और आपकी प्रजा को परम पुण्य की प्राप्ति होगी। मेरे प्रिय आत्मजनों और सत्य के जिज्ञासु साधकों,
भविष्य पुराण के इस महागाथा को, इस गहन आध्यात्मिक यात्रा को हमारे साथ पूर्ण करने के लिए आपका हृदय की अतल गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद। ये केवल शब्दों का प्रवाह मात्र नहीं था, अपितु ये उस शाश्वत ज्ञान की एक बूंद थी जो युगों युगों से इस धरा पर प्रवाहित हो रही है और जिसका उद्देश्य मानव चेतना को जागृत करना है। हमने साथ मिलकर सृष्टि के उस आदिम रहस्य को समझने का प्रयास किया जहां से सब कुछ जन्मा। हमने कालचक्र के विराट स्वरूप को देखा जहां युगों का उदय और अस्त होता है। हमने धर्म के सूक्ष्म सिद्धांतों को समझा जो जीवन के हर पग पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और हमने कर्मफल के उस अकाट्य नियम को जाना जो हमारे प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा रखता है। अंत में हमने भक्ति, गुरु कृपा और मोक्ष की परम अवधारणाओं में शांति और समाधान पाया। यदि इस पावन यात्रा ने आपके अंतर्मन को छुआ है, यदि इसने आपके भीतर ज्ञान की एक नई लौ प्रज्वलित की है, और यदि इस प्रस्तुति ने आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार किया है, तो कृपया अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक का बटन दबाकर अपना असीम प्रेम और समर्थन अवश्य दें। आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए एक विशाल प्रेरणा बन जाता है, जो हमें ऐसे ही गहन, प्रामाणिक और हृदय स्पर्शी आध्यात्मिक सामग्री को और भी बेहतर ढंग से आप तक लाने के लिए प्रेरित करता है। हमारा ये विनम्र प्रयास है कि सनातन धर्म का ये अमूल्य और कल्याणकारी ज्ञान जो हमारे पूर्वजों की अमिट विरासत है, वो आज के आधुनिक युग में भी प्रत्येक जिज्ञासु तक पहुंचे। इसलिए हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अपने सभी प्रियजनों, मित्रों, सहकर्मियों और उन सभी लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें जो आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं, जिन्हें जीवन की चुनौतियों में मार्गदर्शन की आवश्यकता है, या जो केवल प्राचीन भारतीय ज्ञान के प्रति उत्सुक है। आपके द्वारा किया गया प्रत्येक शेयर इस ज्ञान की ज्योति को हजारों लाखों घरों तक पहुंचाने में सहायक होगा। और हाँ, यदि आप भविष्य में भी ऐसे ही अद्भुत, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और प्रामाणिक आध्यात्मिक वीडियोस का नियमित रूप से हिस्सा बने रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही सब्सक्राइब बटन के ठीक बगल में स्थित घंटी के निशान, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें और ऑल नोटिफिकेशन का चुनाव करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक नए और महत्वपूर्ण वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके और आप ज्ञान के किसी भी अमृत कण से वंचित न रहें। हमारा दृढ़ विश्वास है कि जीवन की किसी भी विषम परिस्थिति में धर्म का अटूट पालन, निस्वार्थ कर्मों का संपादन और परमपिता परमात्मा के प्रति अनन्य भक्ति और पूर्ण शरणागति ही हमें परम शांति और सुरक्षा प्रदान करती है। भविष्य पुराण की ये दिव्य शिक्षाएं आपके जीवन के हर अंधेरे कोने को प्रकाशित करें, आपको सही मार्ग दिखाएं, आपके सभी संकल्पों को पूर्ण करें और आपको जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष की ओर अग्रसर करें। यही हमारी निष्कपट कामना और प्रार्थना है। हम बहुत जल्द ही एक नए गहन आध्यात्मिक विषय, एक और अनमोल कहानी और एक नए ज्ञान के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, अपने परिवार के साथ सुखी रहें और अपने जीवन के आध्यात्मिक एवं भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयास करते रहें। आपके बहुमूल्य समय और अमूल्य सहयोग के लिए एक बार पुनः अनंत कोटि धन्यवाद। शुभकामनाएं और जय श्री राम।